गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको IT 402 क्लास 10 CBSE SQL कमांड से रिलेटेड क्वेश्चन बताने वाली हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत इसको ढूंढते रहते हैं एग्जैक्टली यूट्यूब पे, गूगल पे, बट द एग्जैक्ट कंटेंट नहीं मिल पाता है। बट मैं यहाँ कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको बेहतर ढंग से कुछ क्वेश्चंस SQL से बता सकूं, जिससे आपको बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन के प्रिपरेशन में बहुत हेल्प होगी। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको लास्ट में वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड आप इसको शेयर कर सकते हैं। सो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, जिस टेबल का नाम एम्प्लॉय है, आप देख सकते हैं। अगर आप देखेंगे इस टेबल में 1 2 3 4 5 6 7 8 देयर आर 8 फील्ड्स दिए हुए हैं। और इस टेबल में अगर आप देख सकते हैं, स्मिथ, आन्या, सेथ, माधवन एंड मोमिन एंड बीना, यानी कि 6 रिकॉर्ड्स भी डाले हुए हैं। ठीक है। सो इससे क्वेश्चंस है। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स आर देयर इन द टेबल एम्प्लॉय। ये क्वेश्चन जनरली 4 मार्क्स का आता है, लेकिन द क्वेश्चंस आर वेरी इजी। इन द क्वेश्चन, अगर मैं बोलूँगी, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर लिखा रहता है। अगर आप क्वेश्चन को सही से पढ़ोगे तो आपको आंसर इस क्वेश्चन में ही मिल जाएंगे। अगर आप देख रहे हैं, टेबल का नाम क्वेश्चन में लिखा रहता है और इस टेबल का नाम एम्प्लॉय है। अगर आप देखेंगे फील्ड किसको कहते हैं, तो फील्ड हमारा जो टेबल का हेडिंग होता है उसको फील्ड कहते हैं। तो बस आपको पहला जो क्वेश्चन है, आपको बस हेडिंग को काउंट कर लेना है कि इतने हेडिंग्स है। तो आपको देख सकते हैं, एम्प्लॉय नंबर पहला हेडिंग है, एम्प्लॉय का नाम दूसरा हेडिंग है, प्रोफाइल तीसरा हेडिंग है, मैनेजर चौथा हेडिंग है, हायर डेट पांचवा हेडिंग है, सैलरी छठा हेडिंग है, कमीशन सातवां है और डिपार्टमेंट नंबर 8वां है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, देयर आर 8 फील्ड्स। अब रिकॉर्ड उसे कहते हैं जब आप फील्ड हेडिंग के नीचे का जितना भी डेटा को डालते हो एज रो वाइज डेटा को रिकॉर्ड कहते हैं। ठीक है। तो अब आप काउंट करोगे तो यहाँ पे स्मिथ, आन्या, सेथ, माधवन, मोमिन एंड बीना, यानी कि 6 रिकॉर्ड्स डाले हुए हैं। तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बोला जाए तो हम लिखेंगे देयर आर 8 फील्ड्स एंड 6 रिकॉर्ड्स इन द टेबल एम्प्लॉय। देन, है ना बहुत इजी। आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा कि कैसे ये आंसर हुआ। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। ठीक है। इन द सेकेंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है, राइट द SQL क्वेरीज फॉर द फॉलोइंग। मतलब है आपको उसके लिए कमांड लिखना है। जो पहला क्वेश्चन है वो है, डिस्प्ले ई नेम एंड सैलरी ऑफ दोज एम्प्लॉइज हुज सैलरी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 22,000। ओके। तो उन्हीं लोगों का नाम दिखाना है और उनकी सैलरी दिखानी है जिसकी सैलरी आती है 22,000 से बड़ी या बराबर। सो जो सबसे पहला कमांड हम लोग लिखते हैं वो है सेलेक्ट। ठीक है। कमांड है हमारा सेलेक्ट। और आप, अगर आपको कोई स्पेसिफिक फील्ड स्पेसिफाई होता है तो आपको उसके फील्ड का नाम मेंशन करना होता है। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, द फील्ड विच इज़ स्पेसिफाइड एज that is E_name and salary. So after putting the comma, like E_name as it is written in the table, जैसे टेबल में लिखा हुआ है वैसे ही आपको कॉपी करके लिखना है कमांड के साथ। तो E_name लिखा हुआ है टेबल में,
कॉमा को दीजिए और दूसरा जो फील्ड है वो है सैलरी। जब आप फील्ड को लिख लोगे तो आपको टेबल का नाम भी लिखना होता है बाय राइटिंग फ्रॉम। तो आपने लिखा है सेलेक्ट ई नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम, द टेबल का नाम ऊपर में दिया हुआ है दैट इज़ एम्प्लॉय, सो आई हैव रिटन ऑल्सो एम्प्लॉय। ठीक है, और कंडीशन क्या है, जिसकी सैलरी 22,000 से बड़ी और बराबर हो। सो आई हैव गिवन salary greater than equals to 22,000, and each and every command of SQL is going to end with the semicolon, so that semicolon sign I have given. I hope आपको ये कमांड समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। अगर आप सेकंड क्वेश्चन को देखोगे तो सेकंड क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा display details of employee, those are not getting commission। ठीक है, सो जिसको कमीशन नहीं मिल रहा है, कमीशन नहीं मिल रहा है मतलब कि जो, अगर आप टेबल को देखोगे कि इस टेबल में नल NULL करके लिखा हुआ है। नल का मतलब कि वैसे लोगों से है जिसे कमीशन नहीं मिल रहा है। तो अगर आप देखेंगे कि जिसका नल है वैसे वाला कंडीशन लिखना है। सो अब इसमें लिखना है आपको सबसे पहले, अगेन सेलेक्ट ही है बिकॉज डिस्प्ले करना है, तो सेलेक्ट वी विल राइट द फील्ड नेम, क्योंकि मुझे सारे लोगों का डिटेल्स दिखाना है केवल, सो दैट्स वाई आई एम पुटिंग एस्ट्रिक। एस्ट्रिक इज़ अ वाइल्ड कार्ड, इसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी व्हाट इज़ वाइल्ड कार्ड। सो आप मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब कर लें, सो आपको टाइम टू टाइम बैक टू बैक सो मेनी वीडियोस रिलेटेड टू द क्लास 10th CBSE बोर्ड IT 402 मिलती जाएगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो लास्ट में अच्छी लगेगी प्लीज़ आप कमेंट करना। ठीक है, और अगर आपको कुछ चेंज भी करना होगा, इफ़ यू विल नॉट अंडरस्टैंड इन हिंदी और इंग्लिश, सो प्लीज़ आप मुझे वो भी लिख सकते हो। ओके, नाउ अगर आप देखेंगे मैंने लिखा है सेलेक्ट एस्ट्रिक साइन आई हैव गिवन फ्रॉम, फिर से टेबल का नाम मेंशन करना होता है दैट इज़ एम्प्लॉय, एंड हियर द कंडीशन इज़ वेयर कमीशन इज़ नल एज इट इज़ रिटन इन द क्वेश्चन। जैसे लिखा हुआ है कि कमीशन जिनका नल है उन्हीं को दिखाना है, जिसको कमीशन नहीं मिल रहा है तो कमीशन इज़ नल। दिस इज़ द फॉर्मेट, एंड एज आई टोल्ड यू, जैसा कि मैंने आपको कहा था, हर एक कमांड सेमी कोलोन से फिनिश होता है। सो यहाँ पे भी मैंने सेमी कोलोन दिया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्प्ले ऑल द डिटेल्स ऑफ द एम्प्लॉय प्रोफाइल सेल्समैन, अगेन ऑल द डिटेल्स। सो ऑल द डिटेल्स है तो फिर से हम सेलेक्ट कमांड लिखेंगे और एस्ट्रिक यूज़ करेंगे, फिर से फ्रॉम लिखेंगे एंड टेबल का नाम जैसे लिखते हैं एम्प्लॉय लिख लिया। फिर उसके बाद वेयर, कंडीशन क्या है, वेयर प्रोफाइल इज ऑल्सो अ फील्ड नेम, तो प्रोफाइल इक्वल्स टू डबल कोट्स में वी विल राइट सेल्समैन, बिकॉज यहाँ पे जो कंडीशन है वो कैरेक्टर के थ्रू है, सो वी विल राइट सेल्समैन ओनली। ठीक है, और फिर से एंड होगा सेमी कोलोन के थ्रू। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन ख़त्म होता है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो इसका नाम है शॉपी। इसमें 1 2 3 ID, एस नेम, एरिया, 3 फील्ड दिए हुए हैं। और अगर आप देखोगे यहाँ पे कितने रोज़ है फील्ड के नीचे, 1 2 3 4 5 रिकॉर्ड है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो आपका बहुत आसान है, जो कि दिया है हाउ मेनी फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स आर देयर इन द शॉपी टेबल। सो ईजिली, जैसा कि मैंने कहा था, फील्ड क्या होता है, फील्ड टेबल का हेडिंग होता है। तो आपके कितने हेडिंग्स हैं, 3, ID, एस नेम एंड एरिया। सो आपका देयर आर 3 फील्ड्स एंड रिकॉर्ड, मैंने क्या बोला, फील्ड के नीचे जितने भी रोज होते हैं वो आपके रिकॉर्ड होते हैं। सो देयर आर 5 रिकॉर्ड्स।
So the answer is very easy. There are 3 fields and 5 records in the table Shopee. Okay, चलो बढ़ते हैं आगे के लिए. यहाँ पे देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 2 में there are 3 parts. The first question is display ID and S name of all the shops located in the Nehru Place. तो आपको यहाँ पे डिस्प्ले दिखाना है, ठीक है. तो डिस्प्ले करना है. देन अगेन सेलेक्ट कमांड वी विल यूज़. आई हैव रिटन सेलेक्ट कमांड और क्या दिखाना है, मुझे ID दिखानी है. तो ID हैव रिटन एज इट इज़ रिटन इन द क्वेश्चन बाय पुटिंग कॉमा. नेक्स्ट field name is S name. So as it is written in the question, the same thing I have copied, S name. अब हम लोग जो field दिखाना है लिख लिया. इसके बाद by putting from we will have to write the table name. और टेबल का नाम क्या है बच्चों, शॉपी, ठीक है. शॉपी आई हैव रिटन. एंड व्हाट इज़ द क्राइटेरिया, कंडीशन क्या है, वेयर एरिया, एरिया इज ऑल्सो अ फील्ड नेम. एरिया इक्वल्स टू नेहरू प्लेस. So Nehru Place I have written within a double quotes because it is the combination of characters as I told you in the previous question. So characters का जो भी कंडीशन होता है हमें डबल कोट्स में लिखना होता है और हर एक स्टेटमेंट को एंड करना होता है आपका सेमी कोलन से, ठीक है. आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. द सेकेंड क्वेश्चन है डिस्प्ले द डिटेल्स अल्फ़ाबेटिकली बाय एस नेम. यहाँ पे आपको अरेंज करना है सारी डिटेल्स को अल्फ़ाबेटिकली. सो अरेंज करने के लिए क्या करते हैं हम फिर से सेलेक्ट कमांड का यूज़ करेंगे क्योंकि हमें सारे रिकॉर्ड्स को दिखाना है. सो वी विल पुट एस्ट्रिक साइन और आफ्टर पुटिंग एस्ट्रिक साइन फ्रॉम टेबल का नाम जो कि शॉपी है. और अगर मुझे अरेंज करना है देन विल मेंशन दैट फॉर्मेट दैट इज़ वर्ड ऑर्डर बाय और उस फील्ड को मेंशन करेंगे जिससे हमें अरेंज करना है, दैट इज़ एस नेम. तो एस नेम आप देख सकते हो, आई हैव रिटन एस नेम और सेमी कोलन मैंने दे दिया, ठीक है. आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आया होगा. और थर्ड क्वेश्चन डिस्प्ले एस नेम ऑफ द शॉप्स हुज एरिया इज CP. एक ही फील्ड दिखानी है, तो एक फील्ड लिखना है तो मैंने सेलेक्ट कमांड यूज़ किया, वो फील्ड को लिख दिया जैसे लिखा था क्वेश्चन में एस नेम. और उसके बाद हम लिखते हैं टेबल का नाम एज यूजुअल फ्रॉम शॉपी आई हैव रिटन. एंड व्हाट इज़ द कंडीशन, वेयर area equals to again CP. CP is the combination of characters as I told you. So if the condition will come within a character, so we'll write within a double quotes. So as I have written within a double quotes and by putting semicolon I have ended the statement. Okay. सो आई थिंक आपको ये वीडियो प्लीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो. और मेरे फेसबुक चैनल, इंस्टाग्राम और ट्विटर को भी प्लीज़ आप लाइक करो. थैंक यू फॉर वॉचिंग मी. इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो को फॉलो करें. थैंक यू.